पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट ब्लॉक कर दिया आपको। भाई मैंने तो टाइम से पैसा भरा था, बट कैसे ब्लॉक हो गया? चलिए जानते हैं बहुत सारे रीजन एंड एक्सप्लेनेशन और इसका सोल्यूशन क्या है। और मेरा खुद ब्लॉक हुआ था और आप देख सकते हो मैंने खुद इसे रिन्यू किया है, प्लस मेरा लिमिट भी बढ़कर आया है। तो जहाँ मुझे 30,000 23,000 मिल रहा था, मेरे को सीधा 60,000 का लिमिट मिल रहा है। चलिए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो चीज़ जो होता है ना अकाउंट ब्लॉक का, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उन लोगों को जो पेमेंट 1 तारीख से पहले ही कर देते हैं। पोस्टपेड का जो बिलिंग डेट होता है वो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख होता है, यानी कि फर्स्ट डेट ऑफ अ मंथ और 7 डेट यानी 7 तारीख का, इन दोनों 7 दिन का आपको टाइम पीरियड मिलता है। बट कुछ लोग क्या करते हैं 1 तारीख होने से पहले ही पूरा पेमेंट क्लियर कर देते हैं। दूसरे लोग क्या होते हैं कि 7 तारीख को पेमेंट करते हैं और 8 तारीख को पैसा वापस ले लेते हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोग ये भी होते हैं कि 1 तारीख को पैसा पोस्टपेड में लिमिट पूरा भर देते हैं और उसके 2-3 मिनट या 1 घंटे के बाद ही पैसा निकाल देते हैं। और उसके ऊपर ये भी नहीं, ये लोग ओवर लिमिट यूज़ कर लेते हैं। यानी कि समझ लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्टपेड यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कभी भी 75% यूज़ करो, क्योंकि देखिए पोस्टपेड और क्रेडिट कार्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। पोस्टपेड आपको एक तरीके का पर्सनल लोन की तरह से देखा जाता है, एक फ्रंट लाइन लोन कहा जाता है। और यहाँ पे अकाउंट ब्लॉक होने के जो रीजंस आते हैं, सबसे पहला जो मैंने बताया, ये सारे एक्टिविटीज़ अगर आपके अकाउंट में 3-4 महीने तक दिख रहे हैं तो आपका अकाउंट उसी टाइम ब्लॉक कर दिया जाता है। पर एक चीज़ याद रखिएगा, जिस दिन आपने शुरू किया होगा पोस्टपेड तो आपसे साइन होता है डिजिटल लोन एग्रीमेंट। बहुत लोग नहीं जाते हैं, उसको डाउनलोड नहीं करते, नहीं देखते। मैं आपको बताता हूँ, पोस्टपेड करेक्ट नीचे के साइड में आपको ये देखने के लिए मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लोन एग्रीमेंट डाउनलोड कर सकते हो। उस लोन एग्रीमेंट को अगर आप ओपन करोगे तो वहाँ आपके लिखा रहता है टेन्योर। टेन्योर मतलब होता है कि आपको इतने ही महीने, इतने दिन के लिए, इतने साल के लिए ये पोस्टपेड सुविधा ऑप्शन अवेलेबल होगा। अब इसमें होता है क्या, आदित्य बिरला करके एक है जो फाइनेंस आपको प्रोवाइड करता है पोस्टपेड में, और एक SMFG करके भी रहता है। तो यही दोनों प्रोवाइड करते हैं अभी के टाइम पे पोस्टपेड पे। और ये बहुत ज़्यादा ही किसी को वो 30,000 60,000, ये टोटली पर्सनल ID पे डिपेंड करता है, आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। ये एक अलग टॉपिक है। बट अगर अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, पता नहीं कौन से रीज़न से ब्लॉक हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है, हड़बड़ी में जाके ये टिकट रेस करना या वहाँ नहीं करना है। आपको वेट करना है मात्र 60 डेज़। यस गाइस, आपको वेट करना पड़ेगा, नो चॉइस, आपको 2 महीने वेट करने पड़ेंगे। और फिर से अगर आप पोस्टपेड एक्टिवेट करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपसे सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने के बाद आपको पोस्टपेड जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। तो सेम ये जो चीज़ हुई थी ये मेरे साथ हुआ था, बट मुझे 2 महीने मैंने ट्राई किया, बीच में नहीं हुआ। बट जैसे 60 डेज़ पूरे हुए, मैंने जैसे ही ट्राई किया वो हो चुका है। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ अभी देखने के लिए मिल रहा है कि अगर आप पोस्टपेड एक्टिवेट करवा भी लेते हो तो यहाँ पे हमें मिलता है लोड नहीं हो रहा है, यानी किसी मर्चेंट को वो पैसा नहीं जा रहा है। और अगर आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने बात की, जो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देता हूँ, ये भी चेकआउट कर लेना इसका रीजंस क्या है। पोस्टपेड कभी कभी ये भी रीज़न से ब्लॉक होता है आपके सस्पिशियस एक्टिविटी को लेके। आप एक ही मर्चेंट को बार बार वो ट्रांजैक्शन करे जा रहे हो, ले दे के आप मर्चेंट से बात कर लियो कि भाई मुझे मेरा पैसा दे देना। आपने मर्चेंट से पहले बात कर लिया कि भाई मैं आपको स्कैन कर दे रहा हूँ, मुझे इतना पैसा दे देना, तो ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, तो भाई ये सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में आता है। आपने रेंट पेमेंट कर रहे हो दिन महीने में 3-4 बार पोस्टपेड को यूज़ करके, ये भी सस्पिशियस एक्टिविटी है। तो वो डिलीट करे और फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, टेन्योर के बीच में भी ब्लॉक हो जाता है। बट मेजर केसेस में टेन्योर होने के बाद ही ब्लॉक होता है। काफ़ी लोग ये लोन एग्रीमेंट जो है वो नहीं देखते हैं और वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बार बार पेटीएम के इन सबको कॉल करने लग जाते हैं। देखिए बेस्ट है कि आपका लोन एग्रीमेंट खत्म हो गया, 2 महीना रुको, 1.5 महीने में भी हो जाता है, कभी कभी 1 महीने के बाद भी आप करोगे तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो लोन एग्रीमेंट का जो मेन इशू था, अगर इसके बीच में आपका ख़त्म हो रहा है तो भाई आप सस्पिशियस एक्टिविटी या आपने गलत तरीके यूज़ किया, जैसे मैंने बोला 1 तारीख से पहले लोग भर दे रहे हैं, ये 7 तारीख तक वेट कर रहे हैं कि भाई 7 तारीख। और एक चीज़ याद रखिएगा भाई, ज़िंदगी में मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, पेटीएम पोस्टपेड और वीडियो तो बना रहा हूँ, बट अगर आप ले रही हो तो एक चीज़ है टाइम से पेमेंट करना, नहीं तो ये लोग बहुत ज़्यादा डंडा करते हैं अंदर। अगर आपने मतलब ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बट लिटरली अगर आपने 10-11 तारीख कर दिया और भरा नहीं है, भाई आपको इतने गंदे तरीके से कॉल आएंगे ना, आप सोच नहीं सकते भाई। एकदम गर्लफ्रेंड की तरह ये लोग आपको फ़ोन करते रहते हैं, साला नहाते हो, कुछ भी कर रहे हो, साले तुम उनके कॉल आते रहते हैं। सॉरी वो जितना भी मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट एक रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ होता है। पेटीएम से किसी तरीके का लोन ले लीजिए, तो मैंने वैसे भी मैंने बताया पेटीएम बिजनेस लोन के बारे में, पूरा रियलिटी चेक मैंने बताया हुआ है।
2 वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ मैं, बट चेकआउट कर लेना। और इसके बाद में वो कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। यहीं तक रखते हैं, बाय बाय।